आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुए मंदसौर के दयाराम चौहान एवं चौधरी। मंदसौर में खाली पड़ी भूमियों पर बारिश का पानी जमा, पानी में पनप रहे मच्छर, बीमारियों का सता रहा डर। मंदसौर में तालाब का पानी पिकनिक स्पॉट तक आया, झरना छलकने को आतुर। मंदसौर जिले में विगत लंबे समय से रक्तदान एवं चिकित्सा व उससे जुड़ी अनेक गतिविधियों को सतत रूप से एक मिशन के रूप में लेकर सेवा कार्य करने वाले नंद सेवा संकल्प समिति के दयाराम चौहान एवं राजेश चौधरी को ब्लड डोनर इन ऋषिकेश टीम ऋषिकेश उत्तराखंड एवं रक्त क्रांति फाउंडेशन गुजरात के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई, कैप्टन गोविंद सिंह रावत, संजीव चौहान, जिला पंचायत सदस्य, रक्त क्रांति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र दवे, गढ़वाली समाज के वरिष्ठ जनों एवं मंचासीन समाज सेवियों द्वारा प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह में देश भर के 25 से अधिक राज्यों के तकरीबन 100 रक्त सेवियों, संस्था प्रमुखों और रक्त सेवा से जुड़े रक्त मित्रों को आमंत्रित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दयाराम चौहान विगत 12 वर्षों से रक्तदान एवं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़कर लगातार इस सेवा कार्य को कर रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से देश भर में कई जरूरतमंदों को रक्त एवं चिकित्सा की सेवा उपलब्ध करवाई है। इसी सेवा प्रकल्प के चलते अब तक भारतवर्ष के कई राज्यों में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी कई खाली जगह पड़ी है जहां बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे पानी में बदबू भी आने लगी है, तो वहीं मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे आमजन को बीमारियों का डर सता रहा है। ऐसे भी अभी जिले में वायरल बीमारियों के साथ ही डेंगू के केस भी बढ़ने लगे हैं। मंदसौर शहर में पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से जहां नदी नाले उफान पर थे, तो वहीं शहर में ऐसी कई जगह खाली भूमि पड़ी है जहां बारिश का पानी निकासी नहीं होने की वजह से वहीं भरा हुआ है, जिसमें अब बदबू भी आने लगी है, तो वहीं पानी में मच्छर भी पनप रहे हैं, साथ ही गाजर घास भी उगने लगी है, जिससे कॉलोनियों में निवासरत आमजन को बीमारियां होने का डर सता रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिले में वायरल बीमारियों के साथ डेंगू भी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। सीतामऊ के ढंडेटा गांव में ही 5 पॉजिटिव मरीज सामने आने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद सरकारी आंकड़ों में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34 तक पहुंच गया है। सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी मरीजों में प्लेटलेट्स गिरने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। औसतन हर अस्पताल में रोजाना इससे संबंधित 5 से 10 मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि टीमें लगातार काम कर रही है, जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। तो वहीं नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि नगरपालिका द्वारा समय समय पर दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है। अगर कहीं बारिश का पानी भरा है तो इसके लिए निकासी का रास्ता बनाकर खाली पड़ी भूमि से पानी बाहर निकाला जाएगा। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। का पानी जमावार हो रहा है और इस दौरान जो है बीमारियों का भी डर है, क्या करें? कुछ स्थानों पे जहाँ जमा हुआ है उसको निकालने के वो कार्रवाई की जा रही है, और जहाँ पानी जमा है दवाई छिड़काव भी किया जा रहा है। कराते ही हो तुम लोग। और अभी वर्तमान में बीमारियों का दौर भी चल रहा है, क्या करें? मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जिस तरीके बारिश का मौसम आया है और आप देखिए कि किसी का प्लाट खाली पड़ा, शासकीय विभागों की ज़मीनें खाली पड़ी, कॉलेज ग्राउंड में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ आप, जो शासकीय भूमि और जो निजी प्लाट है उसमें गंदगी, गाजर घास, और इसकी वजह से मच्छर इतने हो रहे हैं, लोगों को उल्टी, दस्त, मलेरिया की भी शिकायत हो रही। बड़ा अस्पताल में आप जाकर देखो, मतलब पब्लिक नहीं मारी कि बीमारी की वजह से लोग इतने परेशान हैं। नगर पालिका को इनको तुरंत जो निजी प्लाट वाले हैं उनको नोटिस दे के या कुछ भी करके उनकी सफाई करवाना चाहिए तुरंत, और दवाई छिड़काव का कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पिछले दिनों हुई बारिश से लबालब भर गया है। यहां तक कि तालाब का पानी पिकनिक स्पॉट तक आ गया है। अब जल्द ही तालाब का झरना भी शुरू होने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है। भादों में बारिश की झड़ी ने जिले को तरबतर कर दिया है। अब तक जिले में 27.56 इंच बारिश हो चुकी है। बीते दिनों हुई तेज बारिश से शहर के कालाभाटा बांध और रामघाट लबालब हो चुके हैं, तो वहीं आवक बढ़ने के चलते तेलिया तालाब भी पूरा भर चुका है। पिकनिक स्पॉट तक तालाब का पानी आ चुका है। थोड़ा और जल स्तर बढ़ने के बाद तेलिया तालाब का झरना भी चलने लगेगा।
बता दें कि बीते साल अल्प वर्षा के कारण तेलिया तालाब का झरना शुरू नहीं हो सका था, लेकिन अभी मॉनसून सीजन को महीना भर बाकी है। मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम के असर के चलते लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर तालाब में पानी की थोड़ी और आवक हो गई तो जल्द ही तालाब का झरना शुरू हो जाएगा, जिसको देखने के इंतजार में कई आमजन बैठे हैं। अभी तालाब पर सुबह शाम कई सैलानी घूमने आ रहे हैं, जिन्हें पानी से लबालब भरे तेलिया तालाब पर घूमने का अलग ही आनंद आ रहा है। तो वहीं जैसे ही झरना शुरू होगा, तेलिया तालाब पर सैलानियों का और अधिक आना शुरू हो जाएगा। एक और लापरवाही तेलिया तालाब पर देखने को मिली है कि तालाब का पानी पिकनिक स्पॉट तक पहुंच गया है, किंतु अभी तक नगरपालिका द्वारा सुरक्षा को देखते हुए रास्ता बंद कर जालियां नहीं लगाई गई है, जिससे तेलिया तालाब पर आने वाले आमजन पिकनिक स्पॉट पर भरे पानी में होकर निकल रहे हैं। नगरपालिका के जिम्मेदारों को जल्द ही इस ओर ध्यान देकर पानी में होकर निकलने वाले रास्ते पर जालियां लगाकर रास्ता बंद कर देना चाहिए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। लगातार पानी की आवक बढ़ रही है, जो है पानी को भरा भी गया है, क्या अल्प वर्षा की खेच को लेकर मंदसौर जिला अपितु अंचल पूरा जिस दुविधा से, जिस कष्ट से पीड़ा झेल रहा था पानी को लेकर, वो भगवान इंद्रदेव ने कहीं न कहीं सुनी और उस वर्षा की संभावना पूरी हमारे कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जन्मोत्सव पूरी हुई और अपार वर्षा भगवान इंद्रदेव के आशीर्वाद से समूचे अंचल में अपितु मंदसौर नगर में भी जोरदार हुई, जिसको लेकर तेलिया तालाब में एकमात्र शहर का पिकनिक स्पॉट, उसमें पानी की आवक इतनी भरपूर मात्रा में हुई, इतनी अधिक मात्रा में हुई कि आज लेवल तालाब का बहुत अच्छी मात्रा में हो गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपके इस समाचार और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर शहर की जनता अभी भरपूर पानी की आवक को देखते हुए अच्छी तरह से घूमने आ रही है। तो मेरा शहर के जिम्मेदारों से अनुरोध है कि भाई इस तेलिया तालाब को, मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि भाई इस तेलिया तालाब को अच्छी तरह से विकसित करें, यहाँ पे पर्यटन की जो संभावना है उसको पूर्ण करें, नाव बोटिंग इस प्रकार चलाए ताकि हमारे पर्यटक इस और अच्छी तरह आकर्षित हो और इस पानी को देखने जो जनता अभी वर्तमान में आ रही है वो और अधिक संख्या में हमारे मंदसौर नगर अपितु आसपास से इस तेलिया तालाब पे आए और हमारी एक पहचान बने कि मंदसौर नगर में एक ऐसा तेलिया तालाब है जो पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इससे पहचान अवश्य बनेगी। मेरा जिम्मेदारों से यही आग्रह है, यही निवेदन है। मंदसौर जिले के दलोदा तहसील के कचनारा फ्लैग में स्थित ग्रामीण साख सहकारी उमाहेड़ा पैक्स सोसाइटी के गोदाम में पिछले 22 वर्षों से 50 मैट्रिक टन नकली खाद पड़ा हुआ है, जिसका अब तक डिस्पोजल नहीं किया गया है। मामले को देखते हुए पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कलेक्टर एवं प्रशासक को पत्र लिखकर मामले का समाधान करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि वर्ष 2002 में इस गोदाम में नकली खाद बनाने का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही गोदाम का आधा हिस्सा इस नकली खाद के कारण अवरुद्ध पड़ा है। गोदाम के दूसरे हिस्से का उपयोग किसानों के लिए खाद और बीज के भंडारण के लिए हो रहा है, लेकिन नकली खाद के कारण गोदाम की पूरी भंडारण क्षमता का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने बताया कि जिला विपणन अधिकारी को माननीय न्यायालय ने खाद को बेचने का आदेश दिया था, लेकिन 22 साल बीत जाने के बाद भी न तो खाद बिका और न ही इस विवादित नकली खाद का कोई समाधान हो पाया। इस खाद की गुणवत्ता भी अब संदिग्ध हो गई है, जिसके कारण ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं रह गई है। नकली खाद का शीघ्र डिस्पोजल किया जाए ताकि गोदाम की 100 मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता का पूरा उपयोग किसानों के हित में किया जा सके। वहीं नकली खाद के मामले में आरोपियों को न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया गया है, जिससे अब इस मुद्दे के समाधान का मार्ग साफ हो गया है। गोदाम की पूरी क्षमता का लाभ किसानों को मिल सके और उनकी परेशानियों का अंत हो सके। उसमें पैक्स का वृहताकार सोसाइटी जो ग्रामीण क्षेत्र की सहकारिता डिपार्टमेंट की होती है, उसमें 100 मैट्रिक टन का एक गोडाउन है। उस 100 मैट्रिक टन के गोडाउन में 50 मैट्रिक टन खाद अमानक मानते हुए और नकली खाद मानते हुए 2002 का प्रकरण था, वो आज भी उस गोदाम में डंप पड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय ने जो आरोपी थे उनको दोषमुक्त कर दिया है और यह भी डायरेक्शन माननीय कोर्ट ने दिए थे कि उस खाद को बेच करके और उसका भुगतान किया जाना चाहिए। उसकी सारी जवाबदारी कोऑपरेटिव मूवमेंट को दी थी। लेकिन तब जब मैं भ्रमण पे गया तो मुझे किसानों ने कहा कि 50% ही माल इस 100 मैट्रिक टन के गोडाउन में 50 मैट्रिक टन खाद
किसानों के लिए आता है। बाकी शेष जो 50 मीट्रिक टन पड़ा हुआ है वो 2002 से पड़ा हुआ है और उसका डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 मीट्रिक टन की क्षमता में से 50 मीट्रिक टन क्षमता का खाद वह है जो अमानक बताया गया था, जो नकली बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने और अन्य एजेंसियों ने उसको सही माना। अमानक में कमी जरूर थी, लेकिन जो मुख्य दोषी थे वो दोषी सब बाहर हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। मैंने कलेक्टर जो कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर है, व्यवस्थापक है, उनको मैंने चिट्ठी लिखी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 100 मीट्रिक टन का वह गोडाउन किसानों के खाद को जमा करने के लिए, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल जाए। और जो अमानक खाद बताया जा रहा था, जो नकली खाद बताया जा रहा था, अगर उसको बेचने का आदेश हुआ है, उसको खाली करने का आदेश हुआ है, तो 2002 से लेकर के अब तक वह गोडाउन अवरुद्ध है और उसके कारण से किसानों को मिलने वाला खाद की जो क्षमता होती है 100 मीट्रिक टन की, उसके बनिस्बत 50 मीट्रिक टन ही खाद जमा हो पा रहा है। इसको रिलीज करना चाहिए और किसानों के हित में इसको हटाया जाना चाहिए। प्रशासनिक नियमों का पालन न करने का खामियाजा मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय को भुगतना पड़ा, जब माननीय न्यायालय के आदेश पर कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क की गई। शासकीय वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुआवजे के लिए कुर्क की गई संपत्ति। मंदसौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रशासनिक लापरवाही के चलते न्यायालय के आदेश पर कलेक्टर कार्यालय की संपत्ति कुर्क की गई। मामला 11 अक्टूबर 2013 का है, जब तत्कालीन एसडीएम अर्जुन सिंह ठाकुर के शासकीय वाहन MP02 RD 1406 ने बर्डिया अमरा में सड़क किनारे खड़े सुनील कुमार अहीर और निर्मल कुमार कामलिया को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस हादसे में वाहन का बीमा ना होना पाया गया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति आवेदन प्रस्तुत किया था। 5 अगस्त 2016 को न्यायालय ने उनके पक्ष में अवार्ड पारित करते हुए मुआवजे की राशि 5,23,800 रुपये देने का आदेश दिया था। हालांकि शासन द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान न किए जाने पर न्यायालय ने मुख्य सचिव भोपाल, सचिव राजस्व विभाग भोपाल, कलेक्टर मंदसौर और अनुविभागीय अधिकारी गरोड की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत कलेक्टर कार्यालय मंदसौर की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्की के दौरान 17 एयर कंडीशनर, 70 पंखे, 12 अलमारियां, मल्टी प्रिंटर, टेबल कुर्सियां और शासकीय वाहन MP02 RD 1408 4 व्हीलर को कुर्क किया गया। इस प्रक्रिया की निगरानी एडीएम एकता जायसवाल, प्रभारी अतिरिक्त एडीएम देव कुंवर सोलंकी और कलेक्टर नाजिर की उपस्थिति में की गई। इस पूरे प्रकरण की कानूनी लड़ाई अधिवक्ता पंकज वेद द्वारा लड़ी गई। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये कुर्की आदेश जारी हुआ है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। प्रशासन हमेशा आम जनता से नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है, लेकिन स्वयं के नियमों का पालन न करने पर ऐसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस घटना ने प्रशासनिक कार्यों में जिम्मेदारी और नियमों के पालन की महत्ता को रेखांकित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11/10/2013 को एसडीएम साहब गरोड अर्जुन सिंह ठाकुर की गाड़ी से, शासकीय वाहन से 2 व्यक्तियों को दुर्घटना कारित करके उनकी मृत्यु कारित कर दी थी, जिसके संबंध में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गरोड न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश शासन कलेक्टर एसडीएम के विरुद्ध अवार्ड पारित किया था, जिसमें 2 मृतकों जिनमें निर्मल कुमार और सुनील की मृत्यु हुई थी, इन दोनों के पक्ष में परिवारजनों को मुआवजा 12,72,800 का एवं 25,35,000 कुल मिला के 37,51,800 का अवार्ड पारित किया गया था। और उसके बाद 8 साल से वसूली की कार्रवाई चल रही थी, तो इस प्रकार 50,24,600 रुपये की वसूली शासन से होना है। इस संबंध में कल कलेक्टर कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई थी। क्या क्या चीजें कुर्क की गई इसमें मुख्य रूप से कलेक्टर कार्यालय की कुर्सियां, 70 अलमारियां, 12 अलमारियां, 70 पंखे, मल्टी प्रिंटर, टेबल कुर्सियां, शासकीय वाहन MP02 RD 1408 की संपत्ति की कुर्की की गई है। शासकीय वाहन भी कुर्क किया गया। शासकीय वाहन भी कुर्क हुआ है। देखने में आता है कि शासकीय वाहनों के बीमे नहीं होने की वजह से ये घटना घटित हुई। कैसे ऐसे और भी अन्य मामले आपके संज्ञान में आते होंगे? बिल्कुल, बहुत सारे मामले हैं
अधिकांश शासकीय वाहनों के बीमे नहीं होते, जिसमें मृतक परिवारों को, पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शासकीय वाहनों के बीमे नहीं होते हैं, जिसके कारण मृतक परिवारों को लंबी लड़ाई लड़ना पड़ती है। आज प्रकरण को 11-12 साल के लगभग हो गए हैं। शासन के द्वारा 1 रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया और न्यायालय कार्रवाई की हमेशा अवहेलना की गई है। और यह गलत संदेश जाता है कि अगर शासकीय और शासन भी अगर न्यायालय आदेश को पालना नहीं करता है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम आम जनों से न्याय की पालना की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपसे मंदसौर कलेक्टर या मंदसौर एडिशनल कलेक्टर कोई मौके पे मिले होंगे जिन्होंने कुर्की के संबंध में आपकी चर्चा हुई? जी हाँ, मौके पर एडीएम एकता जायसवाल एवं प्रभारी अतिरिक्त एडीएम देवकुमार सोलंकी की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय की कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्क सामग्री का एक बार और वर्णन बताएं। कुर्क सामग्री में 70 पंखे, 12 अलमारियां, एसी, मल्टी प्रिंटर, कलेक्टर कार्यालय की कुर्सियां, शासकीय वाहन को कुर्क किए गए हैं। क्या नाम बताया आपने? जी, क्या नाम बताया? क्या कहते? मंदसौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग की एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गैंग के ये बदमाश इस महिला के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे और इसके बाद लाखों रुपए की वसूली करते थे। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि आरोपी महिला अपने बेटे और सगे दामाद के साथ मिलकर 2 और युवतियों के जरिए सेक्सटॉर्शन का ये गिरोह चलाती थी। ये गैंग अब तक कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुकी। मंदसौर के अफजलपुर थाना पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 3 फरार है। गिरोह ने एक डॉक्टर को ही सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाने की भी कोशिश की तो डॉक्टर ने मामले की पुलिस थाने में शिकायत कर दी। आरोपी महिला रामीबाई अपने इलाज के बहाने अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सीहोर में रहने वाले डॉक्टर मंगल सिंह देवड़ा के पास पेट दर्द का इलाज कराने गई और इसके बाद वह उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करने लगी। अफजलपुर थाने के टीआई समृत सिनम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उसने तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मामले के सभी 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 टीम बनाकर बाकी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी अलग अलग जगह दबिश देना शुरू कर दी है। थाना अफजलपुर में एक रिपोर्ट हुई कि एक जो व्यक्ति हैं वो थाना अफजलपुर के निवासी हैं। वो डॉक्टर का पेशा है उनका, मंगल सिंह देवड़ा। तो उनके ऊपर जो है एक महिला और कुछ लोग महिला के साथ जो कुछ रिश्तेदार हैं उसका जो झूठा जो है कल क्लिनिक पे इलाज कराने आए थे, उसके बाद फिर झूठी जो है 376 का जो मतलब कि बलात्कार का झूठा प्रकरण कायम करने का एवज में उनसे पहले उनको डराया धमकाया, फिर पैसे की डिमांड करने लगे। तो और उसके बाद फिर जब डॉक्टर साहब जो है इसके बाद फिर पुलिस के पास जब रिपोर्ट करना है तो इस पे जो है जो एक्सटॉर्शन के तहत जो बीएनएस नई जो कानून बीएनएस के तहत जो धारा 308A127 और सेक्शन 35 के तहत जो है बीएनएस के अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें टोटल 3 आरोपी हैं, रामीबाई, कमलेश मालवीय और चौथराम चौहान। इन तीनों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब इसमें तफ्तीश की गई डिटेल से तो इसमें ये भी पाया गया कि इसमें जो ये महिला है पहले भी इसने इस तरह के अपराध जो है पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें अपन बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में अपन इनके रतलाम में जानकारी मिली है पुलिस को कि इसने इस तरह से और भी कुछ लोग व्यक्तियों के साथ जो है इस तरह से घटनाएं अंजाम की है। अपन पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन में इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धार्मिक गुरु महंत रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई एक गुस्ताखी एवं अपमानजनक टिप्पणी। छतरपुर में हुए बुलडोजर अन्याय और देश के विभिन्न जगहों पर मुस्लिम समाज पर कातिलाना हमले और महिलाओं के साथ गंभीर अपराध के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यूनिट रामपुरा ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए तहसीलदार श्री मुकेश निगम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया है कि देश में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज को जानबूझकर निशाना बनाए जाने को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा चिंतित है और महाराष्ट्र के एक संत रामगिरी महाराज द्वारा अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम के पवित्र नबी हजरत मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई है, जिससे मुस्लिम समाज सहित सभी वर्ग बहुत आक्रोशित और दुखी है। समाज में बहुत रोष व्याप्त है।
मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के मूलभूत अधिकारों को कुचला जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर उनके मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जगह जगह उनके साथ जघन्य अपराध और घटनाएं घटित हो रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन सभी मामलों को लेकर शासन प्रशासन से ये मांग करती है कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उन्हें विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए और जिन जिन जगहों पर मुस्लिम वर्ग व दलित आदिवासियों पर जो भी अपराध की घटनाएं घटी है उन पर गंभीरता से कार्रवाई करके समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जाए। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत को गिरफ्तार कर कानूनी तौर पर सजा दी जाए, अन्यथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करने पर मजबूर होगी। इस अवसर पर एसडीपीआई रामपुरा नगर अध्यक्ष साजिद हुसैन बाबर, हाफिज जाफर शाह, मीडिया प्रभारी आसिम पठान, अब्दुल कयूम पठान, राजिक अली सैयद, आशिक बैग, अशरद शाह, सोहेल अली सैयद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। असल में अभी कुछ समय पहले जो कि रामगिरी महाराज करके कोई है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, इसके संबंध में ये आवेदन दिया गया है ताकि जो है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि जो है कि वक्त बा वक्त हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखियाँ की जाती रही है और सरकार का नरम रवैया होने के कारण जो है कि दुश्मनों के हौसले और जो है कि अपराधियों के हौसले जो बुलंद होते जा रहे हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांगे कि वो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कदम उठाए और जो है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह का अपराध न कर सके और इसके लिए कठोर जो है कि कानून बनाया जाए। क्या नाम सर आपको? जाफर शाह, पार्षद वार्ड नंबर 11, एसडीपीआई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स। नमस्कार।